Hello everyone, my name is Dr. Nisha. Welcome to the new video. In this video, we are going to learn reported speech, narration, direct and indirect बोलते हैं हम जिसको. So as you know, this is the most important speech in English grammar. So make sure watch till the end. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे we have conversation है ना, we have conversation between teacher and student. Okay. तो इसकी मदद से वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट वी कॉल डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट स्पीच. तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट सीन इज अबाउट द स्टाफ रूम. जो पहला सीन है वो स्टाफ रूम का है, जिसमें वेयर द टीचर इज टॉकिंग टू स्टूडेंट. ओके, क्या बोल रही है स्टूडेंट को टीचर? शी इज सेइंग दैट आई विल टीच रिपोर्टेड स्पीच टुमारो, सो टेल एवरीवन टू बी प्रेजेंट इन द क्लास. तो टीचर बोल रही है स्टूडेंट को I'll teach reported speech. Now Rekha, she has to tell in the class that what ma'am has said. ठीक है, तो now वो बताने जा रही है. तो रेखा went back to her class and told the students. क्या बोलती है वो? The teacher would teach the reported speech the next day and that everyone should be present in the class. अब डिफरेंस समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है. ठीक है, तो अब उसने रेखा ने सारे स्टूडेंट्स को क्लास में बता दिया कि भाई एवरीबॉडी शुड बी प्रेजेंट टुमारो. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. हाँ, तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, जो मैम ने उसको सीधा बोला है, डायरेक्ट बोला है ना. पर अब रेखा को क्या करना है? रेखा हैज टू डिलीवर दिस मैसेज टू द स्टूडेंट, टू द क्लास. तो इसको मैम का ही मैसेज उसको देना है, तो दैट मैसेज विल बी इन डायरेक्ट स्पीच. ओके, तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कोई कॉन्वर्जेशन किया या कोई बात बोली, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. और वही कॉन्वर्जेशन, दैट स्टेटमेंट इफ यू आर टेलिंग टू समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से ही, जैसे डायरेक्ट से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई ये बात डायरेक्ट बोली गई है, और इनडायरेक्ट यानी कि वही बात आप किसी और को बता रहे हो अपने लफ्जों में. ओके, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच होती, चलो अब इसको हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं. रेखा सेड टू मी, ऐसे रेखा ने मुझसे बोला, आई लर्न इंग्लिश ग्रामर लेसन फ्रॉम योर वीडियोज, कि मैं आपके वीडियोज से इंग्लिश ग्रामर के लेसन सीखती हूँ. तो नाउ दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि रिपोर्ट ये बोलते हैं इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ओके, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, और दो कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो रेखा सेड टू मी आई लर्न इंग्लिश ग्रामर लेसन्स फ्रॉम योर वीडियोज. अब इसका इनडायरेक्ट होगा, रेखा टोल्ड मी नाउ आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स, maybe my brother or someone else. तो रेखा told me that she learnt English grammar lessons from my videos, कि भाई वो मेरे वीडियो से इंग्लिश ग्रामर सीखती है. तो ये क्या है? हमारा डायरेक्ट स्पीच, यानी कि रेखा ने मुझसे बोला, उसके बाद मैंने वही बात, रेखा वाली बात, I told to someone else, मैंने किसी और को बता दी. तो इसमें चेंज क्या चेंजेस देखिए क्या किया. तो रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने चेंज कर दिया टोल्ड में, है ना. और ये जो इन्वर्टेड कॉमास थे, इनको मैंने हटा के यहाँ पे दैट यूज करा. ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर उसकी जगह हम दैट लगा दिया. अब ये जो आई है, आई को मैंने चेंज किया शी, रेखा के अकॉर्डिंग, है ना, कि रेखा ने बोला तो शी लगा दिया मैंने. और लर्न का मैंने यहाँ पे, हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको मैंने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया. ठीक है, तो टेंस भी मैंने चेंज किया. इंग्लिश ग्रामर लेसन फ्रॉम माई वीडियोज, यानी कि योर का मैंने क्या कर दिया? माई. तो ये जो योर है इसको मैंने मी के थ्रू चेंज कर दिया. ठीक है, अब दूसरा देखते हैं. मंजीत सेड आई डोंट अटेंड द ग्रुप सेशन. तो मंजीत ने कहा आई डोंट अटेंड द ग्रुप सेशन. तो मंजीत सेड, है ना, तो मंजीत सेड दैट. यहाँ पे मैंने टोल्ड नहीं लगाया. तो मैंने टोल्ड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे सेड टू मी नहीं था, ये हम आगे समझेंगे. तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, सेड का सेड लगा दिया. तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको यहाँ पे दैट लगाना है. ठीक है, ही डिड नॉट. तो आई मैंने किसके थ्रू चेंज किया, किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? मंजीत के अकॉर्डिंग चेंज किया. ठीक है, तो ही डिड नॉट अटेंड द ग्रुप सेशन.
ठीक है, तो डोंट का क्या कर दिया, डिड नॉट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब रूल समझ लेते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है, जैसे कि रिपोर्ट सेड टू है, सेड है, उसको कैसे चेंज करोगे आप? तो सेड अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपने सेड दैट लगाना है और कॉमा को रिमूव कर देना है। ऑलराइट, और सेड टू अगर है तो सेड टू की जगह आपने सिर्फ सिंपली टोल्ड दैट लगा देना है। समटाइम्स यू कैन यूज ऑल्सो रिप्लाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ऑलराइट, अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को कैसे आप चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को चेंज ऑफ प्रोनाउन, सबसे पहले आपने चेंज ऑफ प्रोनाउंस करना है। तो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, मी, ही, शी, यू, योर, माई, इट। तो मेरा प्रोनाउन का एक पूरा चैप्टर है, एक पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है उसकी, वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, टू लर्न प्रोनाउन। चेंज ऑफ टेंसेज, अब टेंसेज में क्या करते हैं, मतलब टेंस को भी चेंज करते हैं इसमें, तो बैक शिफ्टिंग करते हैं। अब बैक शिफ्टिंग कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। इसके लिए आपको टेंसेज बहुत जरूरी है, टेंसेस के बिना आप इसको नहीं समझ सकते। ओके, तो मेक श्योर टू लर्न टेंस फर्स्ट, देन कम टू दिस पॉइंट। और मेरी टेंसेस वाली वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने टेंसेस को पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे होते हैं। अच्छा, चेंज ऑफ प्रोनाउंस में हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, वी, और, ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, वी, और। ठीक है, तो अब फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं? अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हैं, तो यानी कि आई, मी, माई, वी, और, अगर ये हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसको रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। यानी कि शी जो है, शी, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने आई, मी, माई, वी, आर को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम टायर्ड। आई क्या है, ये देखिए, आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना। तो आई को हमने, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है आई। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो शी का फिर यहाँ पे शी हो जाएगा, बाकी हमने एम का वॉज कर देना है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे हमने पास्ट सिंपल लगा देंगे। तो शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, वेरी सिंपल, बहुत ईजी है ये, आप बहुत आराम से सीख लोगे इसको। ठीक है, बट मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड, बार बार बोल रही हूँ। सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन हमारा क्या है, यू और योर। ठीक है, यू और योर हमारा सेकंड पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू हर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेड टू हर, अब क्या है, यू सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमारा सेकंड पर्सन, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है। अगर फर्स्ट सेकंड है तो अब यहाँ पे हमने देखा यू है सेकंड पर्सन, है ना। तो अब हमने इस यू को, मैंने जैसे बोला, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हमारा इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब नहीं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये है ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, पर यू है क्योंकि यहाँ पे तो हमने यू के अकॉर्डिंग, मतलब यू के, यानी कि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे, है ना। हर के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करेंगे। और ये माय क्या है, माय हमारा फर्स्ट पर्सन है ना। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है माय, माय किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्वियसली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, सेड टू का टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड हर। ऑलवेज रिमेंबर, टू नहीं लगाना है आपने, सेड टू नहीं लगाना है और टोल्ड टू भी नहीं लगाना है, कई बार ये मिस्टेक भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो ही टोल्ड हर दैट, है ना, शी। तो यू का अगर हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो शी, आर का वॉज हो गया, और माय हम ही के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो ही यहाँ पे आके हिज हो जाएगा, है ना, हिज बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो ही टोल्ड हर दैट शी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ही सेड यू आर फूल। अब ये यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन, अब मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता
तो आपका सेकंड पर्सन यूज होता, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपके वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू विल इमेजिन मी हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप मी को इमेजिन करोगे, अपने आप को इमेजिन करोगे। तो ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, he said to सॉरी he said to me, ठीक है। तो he said to me यानी कि आपने me इमेजिन कर लेना है वहां पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वहां पे मेंशन हो, पर अगर नहीं होगा तो आपने me इमेजिन कर लेना है। तो he said to me you are full, तो कैसे चेंज करेंगे, he said that I, तो you हमने me के अकॉर्डिंग चेंज किया क्योंकि me यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट इमेजिन किया था, तो I was full। ऑलराइट, अब थर्ड पर्सन हमारा होता है he, she, they, his, her, their। तो थर्ड पर्सन सबसे इजी, आपने चेंज ही नहीं करना है थर्ड पर्सन में कुछ भी, ठीक है, नो चेंज। अब जैसे कि शी सेड ही इज माई फ्रेंड, तो शी सेड दैट ही वॉज माई फ्रेंड, नो चेंज। अच्छा, एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद रखने की, जो वो ट्रिक है सन। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, ये जो वर्ड ये क्या है, सन के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे, SON सन। तो सन यानी कि सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन, यानी कि आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ओ यानी ओ से ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट और ओ से ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नो चेंज यानी कि थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब टेंसेज में आ जाते हैं। अब बैक शिफ्टिंग कैसे करोगे चेंज उसकी टेंसेज की, तो बैक शिफ्टिंग यानी कि प्रेजेंट सिंपल को आपने पास्ट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल के पीछे क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल के पीछे आता है हमारा पास्ट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है आपने, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। एक्सेप्शन है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम रहते हैं, आपको इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फ्यूचर में जैसे कि विल और शैल आता है तो वुड और शुड लिख दोगे उसके हिसाब से, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी आता है तो वुड बी लिख देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैन का कुड होगा, मे का माइट, मस्ट का मस्ट, हैज और हैव टू का हैड टू होगा। कई बार हम मस्ट को कंडीशन के अकॉर्डिंग हैड टू भी लगा देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से जल्दी समझ में आता है। तो डायरेक्ट शी सेड आई लाइक टी, तो शी सेड दैट शी, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो शी यानी कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आई को चेंज किया, तो यहाँ पे शी आ गया। लाइक का हमने लाइक कर दिया क्योंकि सिंपल पास्ट में हमें चेंज करना है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है। ऑलराइट, तो शी सेड दैट शी लाइक्ड टी। नेक्स्ट, आई सेड आई एम प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम टुमारो। अच्छा, ये वाला मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि टुमारो, येस्टरडे और दिस और दैट, तो ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। तो आई सेड आई एम प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम टुमारो, टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। आई सेड दैट आई, क्योंकि आई को हमने चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आई का आई आ जाएगा, एम का वॉज, आई वॉज प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम द नेक्स्ट डे, यानी कि टुमारो को हमने चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे में। The teacher said to me, you must submit your assignment by Monday. तो the teacher told me, ठीक है, तो said to का हो जाएगा the teacher told me that I had to। अच्छा, यहाँ पे आप had to भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप must भी लगा सकते हैं, ठीक है, must भी लगा सकते हैं और had to भी लगा सकते हैं। I had to submit my assignment by Monday। your क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक है, by Monday. The principal said Rohit has won the first prize. The principal said that Rohit had won the first prize. यानी कि हमारा present perfect था, तो ये past perfect में change हो गया। Avni said to her friend, I finished the homework yesterday. Avni told her friend that she, ठीक है, she मैंने अवनी के अकॉर्डिंग चेंज किया है ना, नो सॉरी, हाँ, अवनी के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो आई जो है ये आई है, अवनी के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि अवनी सब्जेक्ट है, तो she had finished, तो I finished ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट को मैंने क्या बोला था, पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, तो she had finished the homework the day before, यानी कि ये जो yesterday है, ये जब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो वो the day before हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स ऐसे देखते हैं जिसमें कि आपको बैक शिफ्टिंग नहीं करनी होती, कोई चेंज नहीं होता उसमें, ठीक है।
तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जब होती है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी say to और says to होगी तो आपने सिंपली लगा देना है say that और says to का लगा देना है आपने tells that, ओके। और शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें, टेंस वैसे की वैसे रहेंगे। तो माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट अ वाइज मैन, तो माई फ्रेंड सेज ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में ही रहेगी। माई फ्रेंड, बस आपको प्रोनाउंस चेंज करने हैं उसमें, ठीक है। माई फ्रेंड टेल्स हिम दैट ही, यू को मैंने हिम के थ्रू, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यू को चेंज किया है, ये याद रखिएगा। ही इज नॉट अ वाइज मैन। दे से वी आर रीडिंग नॉवेल्स, तो दे से का से आ गया, दे से दैट दे आर, वी को मैंने इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो दे से दैट दे आर रीडिंग नॉवेल्स। अब एक्सेप्शन केस क्या होते हैं हमारे, मतलब जहां पे चेंज नहीं होता ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो ये होता है यूनिवर्सल ट्रुथ हो, अगर फैक्ट हो, प्रोवर्ब्स हो, हैबिट्स, रूटीन्स जो कि अभी भी रेलेवेंट है, जो कि अभी भी हो रही हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने कहा कि सन मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा ईस्ट से ही सूरज उगेगा, है ना। तो the teacher said that the sun rises in the east. और जैसे कि ये है he said to me he is flying to Canada, उसने मुझे बोला है कि वो कल कनाडा जा रहा है। तो he told me, ये क्या है, एक्सेप्शन है, he told me that he is flying to Canada, अभी वो नहीं गया पर वो जा रहा है, उसने उसको बता दिया, ठीक है। they say we are reading novels, तो they say है तो क्या आ जाएगा, they say that they are reading novels। तो जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, जो से मैंने आपको पहले बता दिया है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले तो आते हैं हमारे यस नो वाले क्वेश्चन, है ना, कि यस नो वाले क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। तो यस नो वाले क्वेश्चन में ये है, सबसे पहले देख लेते हैं। ही सेड टू मी आर यू अ लैंग्वेज ट्रेनर, आर यू अ लैंग्वेज ट्रेनर, तो ये क्या है, यस नो वाला। तो उसने मुझे तो इसका हम कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, तो सेड टू की जगह मैंने क्या लगा दिया, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। वेदर, अब मैंने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, पहले हम दैट यूज कर रहे थे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम यूज कर रहे हैं वेदर और इफ, आइदर यू विल यूज वेदर और इफ, ठीक है, दोनों में से क्या आप यूज कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी वेदर और इफ आई वॉज अ लैंग्वेज ट्रेनर। तो समझ लेते हैं यहाँ पे इसको। सेड टू का जैसे कि मैंने आपको बताया आस्क्ड हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में आपको आस्क्ड लगाना है, ठीक है। बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस वैसे ही होगी जैसे हमने पहले की थी। अब रिमूव कॉमास के कॉमा रिमूव करके आपको वेदर लगा देना है या फिर इफ लगा देना है, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। तो जैसे कि माय फ्रेंड सेड टू मी आर यू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी, तो सेड टू की जगह मैंने क्या लगा दिया, आस्क्ड मी, रिमूव हो गए इन्वर्टेड कॉमा, वेदर लगा दिया, इफ लगा दिया, कोई भी लगा दो, ठीक है, मैंने दोनों लगा दी, जैसे कि आपकी मर्जी है कि आप कोई सा भी लगा दो। यू हमने चेंज किया माय फ्रेंड के हिसाब से, तो आई वॉज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, वेदर आई वॉज लर्निंग और इफ आई वॉज लर्निंग। WH वालों में आ जाते हैं, वॉट, वेयर, वेन, हाउ, विच, इसमें आ जाते हैं। तो आई सेड टू माई स्टूडेंट्स वाई डू नॉट यू रिवाइज द वोकैबुलरी, वाई डू यू नॉट, ये डू यू नॉट इधर आ जाएगा, ठीक है, वाई डू यू नॉट रिवाइज द वोकैबुलरी। तो आई आस्क्ड, ये ऐसे ही होगा, यानी कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे लगानी है, आई आस्क्ड, यानी कि सेड टू को आपने आस्क्ड ही बनाना है, बस आपने यहाँ पे वेदर और इफ को नहीं लगाना, यहाँ पे आपने वाई को ही एज अ कंजंक्शन यूज कर देना, एज अ कनेक्टर यूज कर देना है। जैसे कि आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स व्हाई दे डिड नॉट रिवाइज द वोकैबुलरी। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम कभी भी उसमें क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी आस्क्ड यूज कर चुके हैं। तो आस्क्ड का मतलब ही पूछना होता है, ठीक है, पूछा, ओके। आई आस्क्ड माय स्टूडेंट्स व्हाई दे डिड नॉट रिवाइज द वोकैबुलरी, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देना है, और अगर आपका WH वाला यानी WH वाला इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो आपने उसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है, आपने वहां पे वेदर इफ नहीं लगाना। तो शी सैड हु वेंट देयर, शी आस्क्ड, हु लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे, शी आस्क्ड हु,
हैड गॉन, वेंट क्या है हमारा, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो शी आस्क्ड हु हैड गॉन देयर, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आई सेड टू हर वेयर वर यू येस्टरडे, तो येस्टरडे का मैंने जैसे आपको बताया था कि येस्टरडे का बिफोर आ जाएगा, सॉरी द डे बिफोर आ जाएगा, ठीक है। तो आई सेड टू हर वेयर वर यू येस्टरडे, तो आई आस्क्ड हर वेयर शी हैड बीन, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, शी हैड बीन द डे बिफोर, द डे बिफोर। अच्छा, ये वाला जो चार्ट है ये लेसन के लास्ट में है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस का हम क्या कर देते हैं, दैट कर देते हैं, दीज का हम दोज कर देते हैं, हियर देयर नाउ देन। तो ये देखिए, आप डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके ये वर्ड्स होंगे तो आपने इनको इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे चेंज कर देना, जैसे कि दिस का दैट, दीज का दोज, हियर देयर नाउ देन, टुडे दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, दिस डे दिस नाइट, ऐसे कर देंगे, येस्टरडे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, टुमारो का द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, और लास्ट ईयर का द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर और नाइट, इस तरह से आप कर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So I hope this lesson will be helpful for you and informative too. Thanks for watching and subscribe the channel.